परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं। पिछले दिनों एक विश्वासी ने मुझसे ये सवाल किया कि जब इस्राएली मूसा के वसीले मिस्र की गुलामी से निकलने वाले थे तो परमेश्वर ने मूसा के वसीले एक आज्ञा इस्राएलियों को दी कि जाने से पहले अपने पड़ोसियों से यानी मिस्रियों से सोने और चांदी के गहने मांग लेना। तो उसने मुझसे ये पूछा कि क्या परमेश्वर हमें मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए कहता है? तो वो तो निकलने वाले थे। क्या परमेश्वर हमें धोखा देने के लिए कहता है? क्या परमेश्वर हमें चोरी करने के लिए कहता है? क्या परमेश्वर हमें किसी को लूटने के लिए कहता है? नहीं। तो इस बात के 3 कारण हैं। इस काम के 3 कारण हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैंने सोचा कि उसको तो जवाब देना है, लेकिन उसके साथ साथ और भी लोगों को इस बात का जवाब दिया जाए। तो परमेश्वर हमें कभी भी किसी को लूटने के लिए, कभी भी किसी को धोखा देने के लिए, कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए परमेश्वर नहीं चाहते हैं। तो फिर परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया? 3 कारणों में से सबसे पहला कारण ये है कि परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है। मिस्रियों ने गुलामी में 400 साल तक इस्राएलियों से गुलामी करवाई थी और उनको बहुत ही सख्त मेहनत करना पड़ती थी, जिसके विषय में उनको मजदूरी वेतन नहीं दिया जाता था और वो झुग्गियों में रहते थे और उनके पास कपड़ों के लिए, दवा के लिए पैसे नहीं होते थे और अच्छे खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। लेकिन फिर भी गुलामी के कारण उनको ये काम करना पड़ता था। तो उस समय गुलामों का बहुत ही बुरा हाल था। गुलाम अपनी मर्जी नहीं कर सकते थे। गुलाम कभी भी स्वामी को इनकार नहीं कर सकते थे। अगर वो इनकार करते तो उनको सज़ा दी जाती थी और सज़ा भी बहुत बुरी सज़ा दी जाती थी। उनको कोड़ों से मारा जाता था और कोई ज़्यादा अगर इनकार करता था तो उसको मार देते थे। तो इसलिए इस्राएली लोग गुलाम थे और परमेश्वर ने पहले ही अब्राहम से कहा था कि तेरी अंश जो है वो 400 सालों तक मिस्र में गुलाम रहेगी। अब ये लोग गुलाम हैं, अपनी मर्जी नहीं कर सकते हैं, इसलिए जो उनको बोला जाता था वो उनको करना पड़ता था, नहीं तो उनके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्ती होती थी। कोई लिहाज उनका नहीं होता था। तो उन विचारों को वो काम मजबूरी में करना पड़ता था। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लीजिए, परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है और परमेश्वर सब कुछ देख रहे हैं। जो उन पर सख्ती होती थी, जो उनको दुख दिए जाते थे, जो उनको मारा जाता था, उनकी चीखें, उनकी दुहाई, उनका रोना, उनके आंसू, उनके ऊपर होता अन्याय, जोर जबरदस्ती, सब परमेश्वर देखता है। तो जब इस्राएली लोग निकलने वाले थे तो परमेश्वर को पता था कि इन्होंने इतने साल इस्राएलियों को कुछ नहीं दिया है, इनको दुख में रखा है, दर्द में रखा है और आज उस अन्याय का बदला जो है वो परमेश्वर लेना चाहते हैं। तो परमेश्वर ने न्याय किया और गुलामी के वर्षों के मुआवजे के रूप में परमेश्वर ने ये धन, ये सोना, ये चांदी और ये बढ़िया कपड़े उनको दिए और उनसे छीन कर दिए। ये कोई लूटना, धोखा देना नहीं है, बल्कि ये परमेश्वर का न्याय है। जिस प्रकार अय्यूब की किताब में जब शैतान ने अय्यूब से सब कुछ ले लिया, छीन लिया, तो परमेश्वर ने दुगना करके उसको वापस किया। मैं तो ऐसे कह सकता हूँ कि परमेश्वर ने उससे छीन कर परमेश्वर ने दिया। जो परमेश्वर को नहीं मानते थे वो भी आकर सोना चांदी अय्यूब को दे रहे थे। परमेश्वर न्यायी है। पर अगर किसी ने आपसे कुछ छीना है,
आपसे लिया है, आपको मजदूरी नहीं दी है, तो परमेश्वर उनसे छीन कर भी दे सकता है। ये परमेश्वर का न्याय है। और पहला कारण यही है कि 400 सालों की गुलामी का मुआवजा परमेश्वर ने उनको उस सोने चांदी के गहनों के रूप में, कपड़ों के रूप में उनको दिया। ये परमेश्वर ने न्याय किया है। हालेलुया। तो दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है, जो परमेश्वर ने उनसे वादा किया था उस वादे को पूरा करना है। परमेश्वर के वादे की पूर्ति। ये कहाँ पर लिखा है? कैसे मैं कह सकता हूँ? ये लिखा है उत्पत्ति 15 उसका 13 और 14 वचन में ऐसा लिखा है, निश्चय जान रख कि तेरे वंश के लोग ऐसे देश में परदेसी रहेंगे जो उनका ना होगा, और वे उनके दास होंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस जाति के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके बाद वे बहुत सी धन संपत्ति लेकर निकल आएंगे। आमीन, हालेलुया। तो उत्पत्ति 15 उसका 13 और 14 वचन में यह लिखा है कि परमेश्वर ने उनको पहले ही कहा था कि किसी देश में 400 वर्ष तक ये लोग गुलाम रहेंगे, लेकिन परमेश्वर का अंत में जो लोग उनको गुलामी में रखेंगे, उनको दुख देंगे, उनको मैं दंड दूंगा। और ये उनके लिए एक दंड था, परमेश्वर का न्याय था। और फिर परमेश्वर ने कहा अंत में वो बहुत सी धन संपत्ति को लेकर वहां से निकल आएंगे। ये परमेश्वर का वायदा था पहले से ही। हालेलुया। तो इस कारण परमेश्वर ने उनको सोना और चांदी के गहने मांगने के लिए कहा, क्योंकि परमेश्वर जो कहते हैं उसको हमेशा याद रखते हैं। परमेश्वर कभी भी भूलते नहीं है। परमेश्वर जो वायदा कर लेते हैं उसको हजारों हजारों सालों तक वो याद रखते हैं। सब बोलिए हालेलुया। सो यहाँ पर एक वायदा था कि वह लोग गुलामी से धन संपत्ति के साथ निकल आएंगे, और आज परमेश्वर को ये वायदा पूरा करना था। एक और वायदे के लिए मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। जब परमेश्वर मूसा के पास आया पहाड़ के ऊपर, मूसा को दर्शन दिया, और परमेश्वर ने मूसा से उस पहाड़ के ऊपर बात की। और जब परमेश्वर मूसा को मिस्र में भेजने वाला था, तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूँ। मुझे याद है वो सब वायदे जो मैंने अब्राहम के साथ किए हैं। जो वायदा अब्राहम के साथ किया था वो सैकड़ों सालों तक परमेश्वर को याद था। इसलिए परमेश्वर मूसा के पास आया कि वो अब्राहम की जो संतान है उसको छुड़ा लाए। सारे वायदे परमेश्वर को याद थे। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, जो प्लानिंग इस्राएलियों के लिए थी, ऐसी प्लानिंग, ऐसी योजनाएं हमारे लिए भी परमेश्वर के मन में हैं। अगर आप प्रभु में हैं तो परमेश्वर के बहुत सारे वायदे हमारे साथ हैं। परमेश्वर हमें भी एक आशीषों के शहर में, सियोन नगर में ले जाने वाला है, और परमेश्वर हमें भी हमारी मेहनत का फल देने वाला है। हो सकता है हम पर किसी ने ज़बरदस्ती की हो सकता है हम पर किसी ने अन्याय किया हो सकता है हमारे साथ किसी ने बुरा किया हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर में विश्वास रखते हैं, अगर हम उसकी जाति में, उसकी कौम में शामिल हैं, अगर हम उसके शाही लोगों में शामिल हैं, अगर हम उसकी कलीसिया में शामिल हैं, तो जितने वायदे आपके साथ यीशु मसीह के वसीले हुए हैं वो पूरे होंगे। जो वायदे अब्राहम के साथ किए गए वो पूरे किए गए। जो वायदे मूसा के साथ किए गए वो पूरे किए गए। जो वायदे इस्राएलियों के साथ किए गए वो पूरे हुए। और जो वायदे यीशु मसीह के वसीले हमारे साथ हुए हैं वो सारे वायदे पूरे होंगे। और परमेश्वर हमें भी बहुत सारी आशीष देने वाला परमेश्वर है। सबसे पहला पॉइंट ये है, गुलामी के वर्षों का
मुआवजा, और नंबर 2 परमेश्वर के वायदे की पूर्ति। और तीसरा कारण क्या है? नंबर 3 निवास स्थान के निर्माण के लिए सामग्री। अब परमेश्वर को पता है कि जब वो इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से छुड़ा कर ले जाएगा, तो क्या कहा था परमेश्वर ने कि जाके मूसा को बोला था, जाके मिस्र के राजा का बोल कि मेरे लोग जंगल में उजाड़ में परमेश्वर की भक्ति करने, बलिदान चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। अब ये झूठ तो नहीं हो सकता, अब ये नहीं हो सकता कि परमेश्वर उनसे झूठ बोले। सचमुच ये परमेश्वर की प्लानिंग थी कि ये लोग उजाड़ में, ये लोग जंगल में परमेश्वर की भक्ति करेंगे, और भक्ति के लिए उनको बहुत कुछ चाहिए। जैसे बहुत सारी जातियों के, बहुत सारी कौमों के मिस्र में मंदिर थे, वो लोग भक्ति करते थे, और परमेश्वर भी ये चाहता था कि उसके लोग परमेश्वर की उपासना करें। पहले से परमेश्वर की प्लानिंग थी कि इन लोगों ने 400 सालों तक सही से परमेश्वर की आराधना नहीं की है। इनको समय नहीं मिला है, क्योंकि इनको हफ्ते में एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलता था। इसलिए परमेश्वर चाहते थे कि ये रास्ते में परमेश्वर की उपासना करें, ये रास्ते में परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें, और परमेश्वर के साथ भक्ति के वसीले जुड़े रहें। और परमेश्वर की पहले से ये प्लानिंग थी कि जब परमेश्वर रास्ते से होकर इनको ले जाएगा, जब ये कनान देश की ओर बढ़ेंगे, तो परमेश्वर ने चाहता था कि ये रास्ते में परमेश्वर से जुदा हो जाएं, अलग हो जाएं, परमेश्वर से टूट जाएं। इसलिए उन लोगों का आराधना करना, बलिदान करना, भक्ति करना, महिमा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति जो है वो परमेश्वर से जोड़े रखती है, बलिदान जो है वो परमेश्वर से जोड़े रखता है, परमेश्वर के भवन में संगति करना परमेश्वर से जोड़े रखता है, और आराधना महिमा परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर आती है। और परमेश्वर उनको आत्मा में आराम देना चाहते थे, परमेश्वर उनको रास्ते में भी आराम देना चाहते थे, और परमेश्वर उनको आत्मा में आराम देना चाहते थे। परमेश्वर को पता था कि जब ये रास्ते से जाएंगे, उजाड़ में से निकलेंगे, जब ये जंगल में से गुजरेंगे, तो कहीं कहीं पर परमेश्वर उनको रोकेगा। और आपको पता है जब इस्राएली लोग रास्ते से गुजरे थे, तो कई जगह पर परमेश्वर ने उनको रुकने के लिए कहा। वो जब रुकते तो एक स्थान पर 6-6 महीने, साल कई दिन वो रुके रहते थे, और परमेश्वर उनको तंबू लगाने के लिए कहता था। और परमेश्वर ने फिर मूसा से कहा एक दिन कि जब तुम लोग तंबू लगाओगे, तो सेंटर में, बीच में मेरा भी एक तंबू खड़ा करना, क्योंकि मैं भी स्वर्ग से उतर आया हूँ और मैं तुम्हारे संग रहना चाहता हूँ। हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो हमारे साथ है और हमारे साथ रहना चाहता है, हमारे साथ चलना चाहता है। हालेलुया। तो परमेश्वर को पता था कि रास्ते में परमेश्वर उनको एक तंबू लगाने के लिए कहेगा, और उस तंबू में परमेश्वर उनको बहुत कुछ बनाने के लिए कहेगा, जिस प्रकार हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने रास्ते में उनको अहद का संदूक बनाने के लिए, नेम का संदूक बनाने के लिए कहा, और परमेश्वर ने टेबल बनाने के लिए कहा, बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कहा, क्षमादान बनाने के लिए कहा, धूप बनाने के लिए कहा, बहुत सारी वस्तुएं परमेश्वर ने उनको बनाने के लिए कहा। तो उस तंबू में, उस भवन में, वो तंबू, वो मंदिर जो मूसा के वसीले बनने वाला था, परमेश्वर ने कहा था अब वो बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत बढ़िया होना चाहिए, और उसमें जो भी चीज़ें लगी, कपड़ा, सोना, चांदी और लकड़ी, सब बढ़िया होना चाहिए। और उस तंबू के निर्माण में सोना और चांदी भी इस्तेमाल होने वाले थे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उनको कहा कि जब तुम मिस्र से निकलोगे तो मिस्रियों से सोने और चांदी को मांग लेना, क्योंकि परमेश्वर उस सोने और चांदी को अपनी सेवा में यूज़ करने वाले थे, इस्तेमाल करने वाले थे। अब वो इस तब ही मांग सकते हैं लोगों से जब उनके पास होगा, क्योंकि परमेश्वर उस सोने और चांदी को
अपनी सेवा में इस्तेमाल करने वाला था। हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमारे पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी आज हमें परमेश्वर देता है, कपड़े देता है, रोटी देता है, सोना देता है, चांदी देता है, पैसे देता है या घर देता है, कुछ भी हमें परमेश्वर देता है, वो परमेश्वर की सेवा में यूज़ होना चाहिए, इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग गलत सोचते हैं, अभिमान में आ जाते हैं कि हमने परमेश्वर को सोना दिया, हमने परमेश्वर को चांदी दी, हमने परमेश्वर को पैसा दिया, हमने परमेश्वर के लिए ये कहा। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि अगर हम लोग देते हैं या आप देते हैं तो उससे पहले वो परमेश्वर ने हमको दिया होता है, आप सबको दिया होता है। व्यवस्था सा 8 बाब में लिखा है कि परमेश्वर ही है जो हमें धन कमाने की शक्ति, बल देता है, बुद्धि देता है। हमारे पास जो कुछ भी है वो सब परमेश्वर का दिया हुआ है। तो मुबारक है वो व्यक्ति जिसका धन, सोना, चांदी, कपड़े, खाना, चीज़ें, वस्तुएं परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो ये 3 कारण थे जिस कारण परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों से सोना, चांदी और कपड़े मांगने के लिए कहा था। लेकिन एक खतरनाक काम रास्ते में हुआ। शैतान की योजना है कि जो भी हमारे पास है वो परमेश्वर के लिए यूज़ ना हो, वो उसके लिए इस्तेमाल हो जाए। तो शैतान ने ऐसा जाल बिछाया कि लोगों के मन में ये डाला कि मूसा पहाड़ से नीचे नहीं आएगा, और उन लोगों ने हारून को मजबूर किया कि वो सोने का एक बछड़ा बनाए। तो हारून ने कहा, अपना सोना लाकर मुझे दो, और काफ़ी सोना जो है वो बछड़ा बनाने में इस्तेमाल हो गया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कहीं भी हमारा धन संपत्ति, हमारा पैसा, हमारी चीज़ें शैतान के लिए यूज़ ना हो। ये शैतान चाहता है कि दुनिया में, लोगों में, दुनियादारी में और गलत जगहों पर हमारा धन जो है वो इस्तेमाल हो। जब हमारा कहीं और लग जाएगा तो फिर हम सोचेंगे कि हमारे पास है नहीं, जहाँ हमारे पास थोड़ा है तो हम परमेश्वर के लिए कैसे कर सकते हैं। ये शैतान की चाल है। परमेश्वर ने उनको सोना चांदी इसलिए दिया था कि वो परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल हो, वो खुद भी यूज़ करें और परमेश्वर के लिए भी इस्तेमाल हो। आपको भी और हमें भी परमेश्वर इसलिए देता कि वो परमेश्वर की सेवा में इस्तेमाल किया जाए। तो 3 कारण मैंने आपको बताए कि परमेश्वर ने इस्राएलियों को मिस्रियों से सोना चांदी क्यों मांगने के लिए कहा। फिर एक बार दोहराना चाहता हूँ, नंबर 1 गुलामी के वर्षों का मुआवजा, नंबर 2 परमेश्वर के वादे की पूर्ति, नंबर 3 निवास स्थान के निर्माण के लिए सामग्री हमारे पास होना। हालेलुया। तो मेरा विश्वास है कि आप समझ चुके होंगे कि परमेश्वर ने उनको ऐसा करने के लिए क्यों बोला। सो परमेश्वर आप सबको बरकत दे। आइए मैं आपके लिए एक प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोगों ने इस वचन को सुना है वो सब लोग आशीषित हों, और प्रभु जी वो सब लोग खुदावंद आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो। जो कुछ भी इनके पास वो आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल हो प्यारे पिता, और इनको कभी भी किसी चीज़ की कमी घटी ना रहे। अगर किसी ने इनके साथ अन्याय किया है, अगर किसी ने इनको लूटा है, इनकी मेहनत इनको नहीं दिया, इनकी मजदूरी इनको नहीं दिया प्यारे पिता, तो आप फजल करें खुदावन, इनका हिस्सा इनको मिले। जो शैतान ने छीन लिया है वो इनके पास दुगना होकर वापस आए। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, बुद्धि, समझ, जोर, बल और सामर्थ मिले कि ये खुदावंद बहुत कुछ कमा पाए और ये आशीषित हो प्रभु, और आपकी महिमा के लिए ये सब खुदावंद इस्तेमाल होने पाए। आज मैं सबको यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। आज कोई भी सेम ना रहे खुदा, सब बदल जाएं, परिवर्तन हो जाएं, और महान पिता इनकी बुरी परिस्थितियाँ अच्छी परिस्थितियों में बदल जाएं प्यारे पिता परमेश्वर जी। इनका रोना जो आनंद में बदल जाए, इनका सूग नाचने में बदल जाए प्यारे पिता। आपकी बरकत हमेशा इनके ऊपर रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो अंत में कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस वचन से कुछ सीखा है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपने इस वचन से क्या सीखा है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो सारी वीडियोस आप तक पहुंच पाएँ, और परमेश्वर इस वचन के वसीले और वचनों की वीडियो के वसीले आपको बहुत ही आशीष दे।
सबको जय मसीह की।